तुम अय्यूबियों ने खुद को यरूशलेम के मकसद का रहनुमा बना लिया और आहिस्ता आहिस्ता सब पर चढ़ बैठे। अगर आप मुझे बता दें कि गोगबुरु और बोरू के दरमियान इख्तिलाफ की वजह क्या है, तो मैं मिस्र की तिजारत का एक बड़ा हिस्सा आपको दूंगी। कुद्स में हमारे जासूसों को खबर दो फाजिल, अगर वो बैलियन को कत्ल करने की कोशिश करें तो वो हर मुमकिन मुदाखलत करें। मरवान साहब, आप यहाँ पर? मैं आप ही को ढूंढ रहा था। जरा इस शीशी पर एक नजर डालिए। मेरे लिए एक कोने में पड़ी मिली है, मुझे मालूम नहीं क्या है। ये तो बानूद है, एहतियात से इस्तेमाल कीजिएगा इसे। बानूद? ये जुकाम के लिए है, नजले में या फिर इसे खांसी में इस्तेमाल करते होंगे। जमशेद आफंदी, आप मजाक कर रहे हैं क्या? ये खाने पीने वाली जड़ी बूटी नहीं है। जख्म के फैलाव को रोकने के लिए ये मरहम के तौर पर इस्तेमाल होती है। अगर कोई इसे पी ले तो उसके गले और मैदे को शदीद नुकसान पहुंचता है। वाकई में? ठीक है, अल्लाह करे किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन अगर कोई पी ले तो क्या होगा? पहले हलक जलता है, फिर खांसी शुरू होती है, फिर आवाज बंद होती है और फिर बाद में सांसें। कहीं पी तो नहीं लिया? अरे नहीं भाई, मैं क्यों पीने लगा इसे? लाओ इधर दो मुझे, तजस्सुस हो रहा था मुझे और कुछ नहीं। इजाजत दीजिए मुझे। लैला सही थी, अगर शम्सा खातून ने इसे पी लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा जमशेद। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। मैं चाहता हूं कि पूरी खबर मुझसे सुने। बिलाशुबा यह कहना मुश्किल है, लेकिन शहजादे बाल्डविन ने बैलियन और विलियम के लिए फैसला कर लिया है। उन्हें सजाए मौत दी जाएगी कल। आपके लिए मेरी पेशकश अब भी वही है। अगर आप मेरा रिश्ता कबूल कर लेती हैं तो मैं बैलियन की जान बचा लूंगा, वरना देखेंगे शहजादी, बैलियन के लिए तुम्हारा इश्क या मेरे लिए तुम्हारी नफरत, किस में ज्यादा ताकत है। आपसे यहां मिलने की उम्मीद नहीं थी। कुछ रुकावट आ गई थी, इस वजह से हमें मंसूबा बदलना पड़ा। क्या हुआ अमीर गोगबुरु? ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस एहतियात है। अल्लाह आपसे राजी हो मेरे अमीर। मुसलमान तबाह हाल थे, अमीर की सखाफत हमारे काम आएगी। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब अल्लाह की देन है। हम शुक्र करते हैं कि वसीला बने। ये सब कुछ क्या है अमीर गोगबुरु? बोरू, बोरू!
तुम ये सीखोगे कि मजलूम पर जुल्म करने की क्या कीमत होती है। हाँ, तब्दील हो गया। खुदा का शुक्र है, हम संदूक लिया है। संदूक हासिल करने के बाद क्या करेंगे? यहां वापस आकर असली संदूक को इससे बदल देना। जब गोगपुरु तुम पर हमला करेगा तो जाली संदूक छोड़कर भाग जाना। अल्लाह के रहम करम से हम मलिक इस्माइल के हक की हिफाजत करने में कामयाब हो गए। जल्द या बदेर गोगपुरु को एहसास हो जाएगा कि उसने एक लालची के साथ इत्तेहाद किया। विलियम और बेलियन को अपने किए पर सजाए मौत की सजा सुनाने की वजह से हर कोई जान लेगा कि आपके खिलाफ किए गए मुजरिमाना इकदाम सजा के बगैर नहीं रहेंगे। क्या मैंने जो सुना है वो सच है? बेलियन और विलियम को फांसी दी जाएगी? शहजादी, मैंने आपको पहले भी खबरदार किया था कि आपके सामने। बताओ, क्या ये सच है? उन्हें फांसी दी जाएगी? हाँ बिल्कुल, उन्हें फांसी दी जाएगी। शहंशाह का फैसला सुन लिया आपने शहजादी? ये शहंशाह का फैसला नहीं, तुम्हारा फैसला है। तुम सच में एक शैतान हो। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मार दूंगी, खत्म कर दूंगी तुम्हें। छोड़ो मुझे। तुम जब से इस महल में आई हो हम पे मुसीबतें टूट पड़ी हैं। छोड़ो बस। कबूल करें इसे। मैं शहंशाह बाल्डविन चाहरूं हूँ। अगर दोबारा ऐसी गुस्ताखी करने की कोशिश भी की तो क्या करोगे? शहंशाह बाल्डविन चाहरूं, फांसी दोगे मुझे भी? ज़मरुद कहाँ है लैला? शम्सा आपा, मुझे आपको ज़मरुद के बारे में कुछ बताना है। लेकिन लैला, हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं। शम्सा आपा, इजाजत दीजिए मुझे। ख्याल रखिएगा। मेरी आंखों की नूर, कैसी तबीयत है तुम्हारी? आपके अल्फाज मेरे सारे गम दूर कर देते हैं। मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद हूँ शम्सा। हर वक्त तुम्हारा ही ख्याल है। परेशान मत होइए सलाहुद्दीन, मैं पहले से बेहतर हूँ। आपको अपनी आवाज से महरूम नहीं करूंगी। मेरी सुल्ताना, लाइए, मैं खुद दूंगा इन्हें। चलो शाबाश, अल्लाह शिफा दे। क्यों देख रही हो ऐसे? क्योंकि आज वालिदा ने यूसुफ और जुलेखा की कहानी सुनाई मुझे।
खूबसूरत वाकयात में से एक। इंजील मैं पढ़ चुकी हूँ, मगर वो इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। कैसे? तुम हो यूसुफ, मिस्र से। मैंने अपने आप से एक सवाल किया कि क्या मैं जुलेखा हूँ? क्या मेरी मोहब्बत भी जुलेखा जैसी है जैसी उसने हजरत यूसुफ से की? तो क्या जवाब मिला तुम्हें? मिल गया। मेरा ख्याल है कि मैं जुलेखा से भी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि उसने तुम्हें मेरा हमसफर बनाया। क्या तुम मौत से डरते हो विलियम? उतना ही जितना नौमौलूद बच्चा पैदा होने से, यरूशलेम की हिफाजत ना कर पाने से ज्यादा क्या दुख हो सकता है भला? जानते हो, मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं। क्या मतलब? क्यों परवाह नहीं? क्या ये खुदावंद का शहर नहीं है? जिसे वो चाहे वही इसी जमीन यानी यरूशलेम का असल नेहिबान होगा। तो क्या तुम मौत से डरते हो बेलियन? मुझे डर है सिबिल्ला के लिए। जब मैं हमारी कहानी के बारे में सोचता हूं तो एक अधूरेपन का एहसास मुझे जकड़ लेता है विलियम। तमाम दरवाजे बंद हैं। नहीं जानती कि क्या करूं, मैं बेबस हूं। उन्होंने पहले मेरा भाई और अब। परेशान मत हो सिबिल्ला, लफ्जों की अब कोई कीमत नहीं। मैंने बहुत अरसे बाद ये माना है कि जिंदगी मायूसियों से भरी हुई है। मेरा सबसे बड़ा खौफ मैं अपने ही उसूलों से गद्दारी करके ना मर जाऊं। लेकिन शुक्र है कि मैं साफ ज़मीर के साथ खुदावंद के सामने पेश होऊंगा। अब खुद को परेशान मत करो सिबिल्ला, खुद को संभालना होगा नए आने वाले मेहमान के लिए। उसके गले की रगों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस मुरक्कब की थोड़ी थोड़ी मिकदार आहिस्ता आहिस्ता देनी होगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मंसूबा बर्बाद होगा और तुम पकड़ी जाओगी। ठीक है। रुको, और ये क्या है? ये एक तरियाक है जो जरूरत पड़ने पर तुम्हारी जान बचाएगा। इसे इस्तेमाल कैसे करूंगी? बता देता हूं। शहजादी,
यूं अचानक आने की वजह? मुझे कबूल है, मैं इस शादी के लिए तैयार हूं। मालूम था। तुम बेलियन और विलियम को कैद से आजाद करवाओगे। जाहिर है, इसका मैंने आपसे वादा किया था। और तुम बेलियन से हमेशा दूर रहोगे। वाकई सच्ची मोहब्बत है आपको उससे, शहजादी। इसमें कोई शक नहीं। अब सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आप चाहती हैं। तुम्हें एक जिंदा लाश से शादी बहुत मुबारक हो लौट का आई, क्योंकि जब भी तुम मुझे देखोगे तो एक जिंदा लाश के सिवा कुछ नहीं पाओगे। लेकिन यह बात हमारे दरमियान रहेगी, क्योंकि बेलियन को अगर हमारे इस मुआहदे का इल्म हुआ तो मैं निभा नहीं पाऊंगा। हुक्म के मुताबिक हमारे आदमी कदम कदम पर गोगबोरू का ताकुब करेंगे। बहुत अच्छे। तो देखते हैं कि दो पुराने दोस्तों के बीच क्या इख्तिलाफात हैं। या अल्लाह, अब मैं क्या करूंगा? मैं अंदर जाके उनसे बात करूं क्या, या फिर महल जाकर सब कुछ बता दूं? ये लड़की तो उन्हें मार ही डालेगी। अंदर चलो। तुम तो सांप निकली, हटो। मैं सब कुछ जानता हूं। मुझे मालूम है कि तुम यहां पर क्या कर रही हो। तुम शमसा सुल्ताना को जहर देना चाहती हो, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें ये किसने कहा है करने के लिए? ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने किसी को जहर नहीं दिया। चुप। कौंतिस ने भेजा है ना तुम्हें? सच बताओ मुझे। देखो, अगर कौंतिस ने ये साजिश रची है तो मैं खुद उनसे बात करूंगा। हम इसे आपस में संभाल लेंगे। तुम अभी जवान हो लड़की, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें मार देंगे। ये क्या किया? वही जो ये तुम्हारे साथ करता। वक्त जाया किए बगैर चली जाओ यहाँ से और अपना फर्ज अंजाम दो। जनाब, आपने मुझे तलब किया। तैयारियां शुरू की जाएं। आज रात बेलियन और विलियम कैद खाने से फरार होंगे। जनाब, शायद मैंने गलत सुना। कुछ गलत नहीं सुना तुमने। जो कहा है वो करो, सवालात नहीं। जैसा आपका हुक्म। गौर से सुनो मेरी बात। गोगबुरु की अब तक कोई खबर मौसूल नहीं हुई। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? फिक्र ना करो, गोगबुरु कभी अपना काम अधूरा नहीं छोड़ता। लगता है ये इस बार आधा छोड़ दिया गया है। मैं इस कदर फंदे में फंस गया कि अपनी इज्जत पर गम करने से पहले मैं उम्मत मुस्लिमा के लिए गमगीन हूँ। कहीं सोना तुमसे छिन तो नहीं गया? हाँ, अय्यूबी ने वो सोना चुरा लिया जो मुसलमानों के लिए मुख्तस था। किसी ने हमारे मंसूबे का पता लगाकर सलाउद्दीन को इत्तला दी। खुदा गारत करे, मिस्र की दौलत काफी नहीं थी जो अब मजलूमों के माल पर नजरें गाड़ रहे हैं। वो यहीं बस नहीं करेंगे। इसके बाद दमिश्क, मूसल और हलब की बारी आएगी। अगर हम उन्हें यूं ही मौका देते रहे तो वो बेकाबू होते चले जाएंगे। अब और कोई रास्ता नहीं है। या वो होंगे या फिर हम। तो क्या हम जवाब देंगे? किसी और से खैर की तवक्को नहीं।
इस मसले को जड़ से खत्म कर देंगे। सलाहुद्दीन के जिंदा रहने तक ये नहीं हो सकता। सुलह कायम रखने के लिए मैंने सब कुछ रोका हुआ था, लेकिन अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये जिम्मेदारी कबूल करता हूं। अगर तुम इसमें कामयाब हो गए तो उम्मत तुम्हारी एहसानमंद होगी कोकबुरू। मैं ना तारीफ चाहता हूं ना इल्जाम, मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूं। मेरा इंतजार करना। सारा सोना छिन गया इससे। कोई बात नहीं, उस सोने के बदले सलाहुद्दीन की लाश खरीदी है। मगर वो कौन है जिसने सलाहुद्दीन को खबर दी? यकीनन उसे भी ढूंढ लूंगा। शाबाश बोरू, मुबारक हो तुम्हें। यह संदूक हमारे पास अमानत है। वक्त आने पर दमिश्क के खजाने में जमा करवा देंगे। क्या तुमने गोकबुरू से बात की? बात तो की, लेकिन उसके कान नहीं धरे। अगर वो मेरी बात सुन लेता तो इस तरह संदूक ना लाना पड़ता। गोकबुरू जो कुछ भी कर रहा है उस पे ताज्जुब है। ये इतना आसान नहीं। अयला में उसे कैद करने वालों ने बरसों से अयूबियों के खिलाफ उसके कान भरे हैं। उसकी जुबान से जहर टपक रहा है और उसकी बातें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। जो भी मंसूबा बनाया, जो भी उसने किया, नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। गोकबुरू को हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया। उनकी साजिशों के सामने अल्लाह की तदबीर बहुत बड़ी है। खैर होगी इंशाअल्लाह। हम कल सुबह आखिरी बार सूरज तुलू होते हुए देखेंगे। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वक्त आ गया है। कैदी कौन? बेलियन और विलियम? वो आ रहे हैं। वक्त आ गया है उन्हें यहाँ से ले जाने का। लगता है सुबह तक इंतजार नहीं करेंगे मारने का। हमें यही हुक्म मिला है। बिलाखिर वक्त आ पहुंचा है। देर मत करो, कैदियों को हमारे हवाले कर दो। मैं नहीं कर सकता क्योंकि हमें कोई इत्तला नहीं दी गई। अब मिल जाएगी इत्तला। फौरन अपने कपड़े बदल लो। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जैसा कहा है वैसा करो। अभी कोई मुहाफिज नहीं है, इसलिए जल्दी करो ताकि महल से निकलने का मौका मिल जाए। चलो। लेकिन ये तो बताओ कि हमारी मदद की किसने? ये जानना जरूरी नहीं, तुम बस जल्दी करो। चलो, इंतजार क्यों कर रहे हो? आ जाओ। विलियम, क्या तुम्हें ये सब कुछ अजीब नहीं लग रहा? कोई हमारी मदद क्यों करेगा? हाँ, तुम ठीक कहते हो। ताज्जुब जरूर है, मगर इस पर बाहर जाकर बात करेंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि हम भाग गए तो वो सिबिल्ला को कसूरवार ठहराएंगे। मुझे डर है कि वो नुकसान ना पहुंचाए उसको। ये मत कहना कि तुम सिबिल्ला के पास जाओगे। कोई और चारा नहीं है विलियम। तुम एबेलियन पहुंचकर मेरा इंतजार करना, मैं सिबिल्ला को लेकर आऊंगा। लगता है मेरे ये कहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये खतरनाक हो सकता है। खुदावंद हिफाजत करे। मैं चाहता हूं कि तुम काहिरा जाओ। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? अचानक उनके सामने कैसे जाऊंगा? तुम वहां बोरू के साथी की हैसियत से जाओगे। खून में लथपथ होके उन्हें यह खबर दोगे कि तुम पर हमला हुआ है और तुम्हें मदद के लिए भेजा गया है। मेरे अमीर, अगर पूछा कि हमला किसने किया तो क्या कहूंगा?
गोगबुरु, ये जवाब देना। जाओ। उसकी मदद कर, उसकी जान बख्श दे खुदावंद, रहम कर। सिबिल्ला। बेलियन। सिबिल्ला, किसी ने कैद से रिहाई में हमारी मदद की है, क्या तुमने कुछ किया है? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। खैर, हमें इसी वक्त यहां से निकलना होगा। विलियम हमें बेलियन में मिलेगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। वो हमारे फरार का जिम्मेदार तुम्हें ठहराएंगे और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सिबिल्ला, चलो फौरन। बेलियन, मैं कहीं नहीं जा रही। क्या मतलब तुम्हारा? मैंने सोच लिया है बेलियन, मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहती। सिबिल्ला, तुमसे शादी करना नहीं चाहती मैं इस तरह जीना नहीं चाहती बेलियन। शायद यही हम दोनों के लिए बेहतर हो। ये तुम्हारे अल्फाज नहीं हो सकते। बेलियन, मैंने कहा मैं नहीं चाहती। सिबिल्ला, अब तुम जाओ यहां से। मैं चाहती हूं कि बस तुम जिंदा रहो बेलियन। मेरा बच्चा, खुदारा मुझे छोड़ के बचाना। खुदारा मुझे मत छोड़ना। क्या मुझे थोड़ा वुजू के लिए पानी मिल सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या खून से वजू करवाओगी तुम मुझे? आखिर कौन हो तुम? मुझे माफ कर दे दरवेश चाचा। मुझे ये फरीजा सौंपा गया था। अस्तग़फिरुल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, रहम फरमा मेरे रब।
रहम फरमा। भाई, गोगबुरु की जानिब से खबर आई है। कैसी खबर? क्या हुआ? उसने मुझसे मिलने के लिए पैगाम भेजा है। उसने लिखा है कि तुम ठीक थे, मैं अपनी गलती का इज़ाला करूंगा। अगर गलती का एहसास हो गया है तो उसे यहां आना चाहिए, बैत करनी चाहिए। वो भाई से बहुत डरता है। ये कोई घात भी हो सकती है। गोगबुरु हमारे जैसा है, वो हमारे भाइयों में से है, मेरी तरह है बिल्कुल। शायद मेरी बातें उस पर असरअंदाज हो गई और वो होश में आ गया। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो जाकर मिलो, लेकिन बहुत मोहतात रहना। अगर अब भी उसके दिल में हमारे लिए कीना है और अगर उसने हमारे खिलाफ कोई बात की तो मैं उसकी जबान वहीं पर काट दूंगा। आप फिक्र न करें भाई, दोस्ती खत्म होते ही दुश्मनी शुरू हो जाएगी। सजाए मौत के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं शहंशाह आली। उन्हें ये फांसी अवाम के सामने दी जाएगी, है ना? जी बिल्कुल मलिका। उन्हें सबके सामने फांसी देना मुनासिब रहेगा क्या? आखिरकार वो मेरे वालिद के वफादार लोग हैं। लेकिन बदकिस्मती से आपके साथ वफादारी उन्होंने नहीं दिखाई। मलिका ने सही कहा, लोगों को गद्दार की सजा मालूम होनी चाहिए, वरना हुकूमत का कयाम खतरे में होगा। क्या हुआ? क्या बात है? एक बुरी खबर है। कैदी कौन बेलियन और विलियम फरार हो गए हैं। अहमक हो तुम सब, किसी काम के नहीं हो। 2 आदमियों को नहीं पकड़ सकते तो महल में क्या कर रहे हो? परेशान मत होइए, मैं देखता हूं जाके। इजाजत दीजिए शहंशाह आली। अब ये वाज़ेह हो चुका है कि दमिश्क से इला के मुसलमानों के लिए भेजे जाने वाले सोने के बारे में मुल्ला उमर ने सलाउद्दीन को खबर दी थी। मेरे अमीर, आपका फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। अब आपका क्या हुक्म है? मैं जानता हूं क्या करना है। आओ आओ कारातेगिन, क्योंकि हमें मिलकर एक अहम मसले से निपटना है। अल्लाह, अहम मसला। ठीक है, बेताब हूं मैं। बताओ मसला। मेरे साथ चलो, पता चल जाएगा। मुलाकात की जगह करीबी है, सब नजरों से ओझल हो जाओ, दूर से पीछा करना। ये अच्छा इशारा नहीं है कि उसने आपको अकेले बुलाया है चचा जान। जानता हूँ, लेकिन भाई को मैं सच बता नहीं सकता था, वो इजाजत नहीं देते। चचा जान, मुझे कहना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन अगर गोगबुरु ने आप पर कातिलाना हमला किया, अगर ऐसा हुआ तो हमें अपनी तलवार इस्तेमाल करनी होगी। जो देखेंगे हम उसी का जवाब देंगे। चलो। अल्लाह, क्या हम दरवेश चाचा से मिलने आए हैं? कहीं कोई परेशानी तो नहीं है? उनसे दुआ करवाने आए हो ना? हम उस दुआ को खत्म करने आए हैं जो नहीं मांगी जानी चाहिए थी। नूरुद्दीन जंगी के मिंबर को खत्म कर देंगे हम।
अल्लाह, क्यों इतना बड़ा अमीर अपने सारे काम छोड़कर इस मिंबर के पीछे क्यों पड़ा है? ये मिंबर बरसों तक लोगों की नजरों में कुद्स की फतह की अलामत रहा। अगर हम अमन बरकरार रखना चाहते हैं तो इसे याददाश्त से मिटाना जरूरी है। मुझसे क्या चाहते हो? ये काम तुम खुद करोगे।